Do you want to lose weight in a healthy way to look fit? Do you want to lose weight in a way so that आपका maximum fat loss हो, ना कि muscle loss, ताकि जब fat loss हो जाए तो उसके बाद आप muscular दिखो, fit दिखो, in shape दिखो. In this video, we will talk about the wrong ways in which people try to lose weight, or instead of getting fit, they look sick. And we will also talk about the 2 ways by which you can save as much as muscle mass as possible and lose maximum fat. So stay tuned. Hi, this is Rahul Parekh, your fitness and nutrition consultant, science research, experience and evidence-based knowledge. If you are new here, consider subscribing. जब फैट लॉस की बात आती है तो लोगों के भांति भांति प्रकार के गोल होते हैं. किसी को फिट होना है अपनी शादी के लिए, किसी को फिट होना है ताकि वो अपनी कज़िन की शादी में फिट दिख सके, किसी को बीच पे जाना है ताकि वो फिट दिखे और शर्टलेस फोटोज़ अच्छे आए, और कई लोग ऐसे मिलते हैं मुझे जो ये बोलते हैं कि यार बस 5 किलो वज़न कम करवा दे, देन आई विल बी इन द आइडियल शेप ऑफ माई लाइफ. अब ऐसे गोल्स के साथ अच्छी एडवाइस मिलने से तो रही, सो दे गो ऑन इंटरनेट एंड सर्च हाउ टू लूज वेट फास्ट, हाउ टू गेट फिट फास्ट. और यही ये जो फिटनेस का बाज़ार है ये आपके साथ खेलता है, आपके दिमाग के साथ, आपकी जेब के साथ. ये जो फिटनेस इंडस्ट्री है यहाँ पर कोई भी आके कुछ भी लिख सकता है, कोई भी आके कुछ भी बोल सकता है, कोई भी एक आर्टिकल बना सकता है कि कान में तेल डालने से फैट लॉस, कोई भी ये यूट्यूब वीडियो बना सकता है कि आप पेट पे विक्स लगाओ और क्रंचेस मारो तो आपके 6 पैक्स बन जाएंगे. एंड देयर इज़ नो कॉन्सिक्वेंस. कोई भी उन वीडियो बनाने वालों का या उन आर्टिकल लिखने वालों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है. ऐसे वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज़ भी आते हैं और ऐसे आर्टिकल्स पे पढ़ने वाले लोग भी बहुत होते हैं, क्योंकि लोगों को रिजल्ट चाहिए जल्दी, क्विक वे में. आप इंटरनेट पे मत जाओ, आप यूट्यूब पे मत जाओ, आप अपने सर्कल में पूछ करके देखो कि यार मुझे फैट लॉस करना है. आपको बहुत सारी रैंडम एडवाइस मिलेंगी. मोस्टली आपको ये सुनने को मिलेगा कि खाना कम खाओ, एक्टिविटी बढ़ा दो, ये खाना कम कर दो, वो खाना कम कर दो. एक जिम डाइट होती है जिसमें सिर्फ फ्रूट्स खाओ तो इतने वजन किलो कम हो जाएगा. या फिर एक न्यूट्रिशनिस्ट के नाम से डाइट फेमस हो जाती है कि शाम को 7 बजे के बाद मत खाओ या 5 बजे के बाद मत खाओ तो आपका वजन कम हो जाएगा. एंड दीज डाइट्स गिव यू रिजल्ट्स ऑल्सो, and these results are temporary. The reason is क्योंकि all these diets work on the principle of energy balance. जब आप कम खाओगे, अपनी बॉडी को कम दोगे उसकी ज़रूरत से, तो in a way you are actually eating in calorie deficit, तो आपका वज़न कम होगा ही. लेकिन क्या आपको मालूम है ये सेम चीज़ तब भी होती है जब आप बीमार होते हो, जब आपकी बॉडी को आप उसकी ज़रूरत के हिसाब से दे नहीं पाते क्योंकि आपकी बॉडी झेल नहीं पाती है. सेम चीज़ तब भी होती है जब आप कोई उपवास करते हो, चाहे नवदुर्गा के हो, चाहे रमज़ान हो, चाहे किसी तरीके की लंबी फास्टिंग होती है, तब भी आप अपनी बॉडी को उसके हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलोरी सप्लाई नहीं कर पाते हो, तो आपका वेट लॉस होता है. बट आर दीज हेल्दी वेज टू लूज़ वेट? There are many long term health issues that you might get into अगर आप इन क्रैश डाइट्स को और इन उल्टी सीधी डाइट्स को फॉलो करो, जो कि शॉर्ट टर्म में पता नहीं चलता है. शॉर्ट टर्म में अच्छा लगता है, वेट लॉस हो रहा है, नंबर्स आ रहे हैं आपकी स्केल पे, अच्छा लगता है. लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारे उल्टे सीधे इफेक्ट्स हो सकते हैं. इट्स वेरी ईजी टू ईट लेस, डिप्राइव योर बॉडी ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड देन लूज वेट. क्रैश डाइट्स फॉलो करने की वजह से आई हैव सीन पीपल हैविंग हार्मोनल इश्यूज़. कई केसेस में लड़कियों के पीरियड्स इरेगुलराइज हो जाते हैं. क्रैश डाइट की वजह से लोगों की फूड रिलेशनशिप इतनी ख़राब हो जाती है कि वो जब भी कोई एक हैवी मील खा लेते हैं या फिर कोई उनका मनपसंद फूड खा लेते हैं तो वो उनके गिल्टी फील करने लग जाते हैं. इम्यून सिस्टम सफ़र करता है, क्रेविंग्स बढ़ जाती है, और ये सब शॉर्ट टर्म इफेक्ट मैं बता रहा हूँ. अगर आपकी बॉडी को लंबे समय तक डिप्राइव किया जाए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट से, तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है. जब तक यंग हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सपोर्ट में हैं, तो हमारी बॉडी काम चला लेती है. ऊपर से दिखता नहीं है बट अंदर से बॉडी सफ़र कर रही होती है, और कुछ दिनों के बाद वो असर दिखना शुरू होता है. गाड़ी जो शरीर की है वो चल जाएगी जब तक आप उसको उल्टा सीधा फ्यूल देते रहोगे, लेकिन एक टाइम के बाद वो गाड़ी काम मांगने लग जाती है. आप गाड़ी से मुझे याद आया, अगर आप सुना हो ट्रक चलाने वालों से तो सुनना कि एक ट्रक घासलेट पर या केरोसिन पर भी चल जाता है. अच्छा फ्यूल दो तो लॉन्ग टर्म तक वो ट्रक चलेगा और अच्छे से चलेगा. चलिए आप ये समझते हैं कि ये क्रैश डाइट्स वर्क कैसे करती हैं, हाउ दीज डाइट्स हेल्प यू लूज वेट.
सो व्हेन यू गिव योर बॉडी लेस कैलोरीज देन इट रिक्वायर्स, मतलब अगर आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज की ज़रूरत है अगर आप उससे कम कैलोरीज देते हो तो वेट लूज होता है। एग्जाम्पल समझते हैं इस बात को, आपके शरीर को 2000 कैलोरी की जरूरत है और आप उसको 1500 कैलोरी दे रहे हो तो 2000 माइनस 1500 यानी कि 500 कैलोरीज आप कम दे रहे हो। जो 500 कैलोरी का डिफरेंस क्रिएट अब हो रहा है, दैट इज नीडेड। योर माइंड ट्राइज टू ड्रॉ दैट एनर्जी और दैट कैलोरी डिफरेंस फ्रॉम द एनर्जी रिजर्व्स इन द बॉडी। अब वो एनर्जी रिजर्व्स कहाँ कहाँ होते हैं? इट ट्राइज टू गेट दोज 500 कैलोरीज फ्रॉम फैट एंड मसल्स। और भी चीज़ें होती हैं लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी विल टॉक अबाउट मेनली मसल्स एंड फैट इन दिस वीडियो। आपका शरीर जो है वो इस एनर्जी को लेने की कोशिश करता है शरीर में स्टोर्ड फैट से एंड मसल्स से। अब फैट से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वही तो टारगेट है फैट लॉस का, जितना ज़्यादा फैट लूज हो सके लो, वहाँ से एनर्जी लो। लेकिन आपकी मसल्स भी श्रिंक होती है, मसल्स भी लूज होती है इस प्रोसेस में। और ये जो मैंने 500 कैलोरी का डिफरेंस बताया वो बहुत आइडियल है, लेकिन जब आप क्रैश डाइट फॉलो करते हो, ये उल्टी सीधी डाइट जब फॉलो करते हो तो इन डाइट्स में ना एनर्जी बहुत कम दी जाती है, जो सप्लाई है कैलोरीज की बहुत कम होती है। तो ये हार्डली 1012 फॉर एग्जांपल अगर 2000 कैलोरी का आपका जो ये है मेंटेनेंस कैलोरी है तो ये देते हैं आपको 1200 कैलोरी। और जितना बड़ा डेफिसिट उतना ज़्यादा आपका वेट लॉस होगा, उतना ही ज़्यादा आपका फैट से भी लेगा एनर्जी और उतना ही ज़्यादा आपका माइंड लेगा आपकी मसल से भी। सो व्हाट शुड बी योर गोल? योर गोल शुड बी टू लूज फैट जितना ज़्यादा हो सके और जितनी हो सके मसल्स बचाई जा सके। इसीलिए जो लोग क्रैश डाइट्स लंबे समय तक फॉलो करते हैं, when they try to lose weight they don't look fit at the end, they look sick। और मसल्स को जितना बचाया जा सके उतना अच्छा होता है, cause it is very important, very important to retain those muscles। अरे मैं वो बड़ी बड़ी मसल्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो बॉडी बिल्डर्स की होती है, जो मसल्स आपकी बॉडी में अभी है उनको भी बचाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, because these muscles are really very important for your overall health and your metabolism। अब एक एग्जांपल्स के द्वारा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो ये जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है ये है मसल्स। मान लो यार थोड़ी देर के लिए आपको सिर्फ एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो ये है मसल्स और ये है आपका बॉडी में जमा हुआ फैट। तो अब करना क्या है आपको? जब आप डाइटिंग शुरू करते हो, जब आप फिटनेस गोल की तरफ बढ़ना शुरू करते हो तो योर गोल शुड बी इसे जाने दो और इसे रोक लो, इसे जाने दो, इसे रोक लो, फैट को जाने दो और मसल्स को रोक लो। Now how to do that? How to achieve? How to save muscles and lose maximum fat on the journey of fitness so that आपका जो फिटनेस का गोल हो वो एक हेल्दी वे में अचीव हो। There are two ways to do it. Number one, eat enough protein। Your body needs protein, लेकिन इस प्रोटीन की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप फैट लॉस की कोशिश करते हो या फिर आप जब डाइटिंग करते हो। There are many researches and it is very evident truth now that protein not only helps in building the muscles, it helps in retaining them too। प्रोटीन का काम सिर्फ मसल्स को बनाना नहीं है, प्रोटीन का काम है मसल्स को बचाना भी। There are many other processes, there are many other things that happen inside your body जिसमें कि प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान है। तो जब आप डाइटिंग कर रहे होते हो तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सो इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज फैट। अब कितना प्रोटीन खाना है, प्रोटीन कहाँ से आएगा, प्रोटीन सोर्सेज क्या हैं? सो इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो सो दैट जब वो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी जो चीज़ आपको करनी है टू सेव योर मसल्स इज़ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। Yes, you need to go to gym and lift some weights if you really want to lose fat and retain maximum muscle। तो आपको जिम जाना है और वेट उठाना है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें वेट ट्रेनिंग ज़्यादा पसंद नहीं है, सो यू कैन स्टार्ट विथ 2-3 डेज इन अ वीक। हफ्ते में 2 या 3 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कीजिए, वेट ट्रेनिंग कीजिए, जिम जाइए, और बाकी के दिनों में आपकी जो भी एक्सरसाइज हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, बीट रनिंग, बीट कार्डियो, बीट जुम्बा, वो बाकी कीजिए। लेकिन मिनिमम 2-3 दिन आप शुरुआत कीजिए वेट ट्रेनिंग से। और
आपको जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यू कैन बाय सम डम्बल्स एंड सम रेसिस्टेंस बैंड। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको एक्सरसाइजेस के, और घर पर आप शुरू कीजिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आई एम वेरी मच श्योर जब आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे तो यू विल स्टार्ट लविंग रेसिस्टेंस ट्रेनिंग मच मोर देन एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। और बहुत सी बाकी चीज़ें भी हैं जो हमको ध्यान में रखनी होती है ताकि हम फिटनेस अचीव करें, वेट लॉस अपना अचीव करें इन हेल्दी वे। बट इन दिस वीडियो आई वांटेड टू कवर मेनली दीज 2 थिंग्स। और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए देखते रहिए पेन एंड डम्बल्स। थैंक यू।